नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। शास्त्र कहते हैं, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम सदा। अर्थात गृहस्थ व्यक्ति को नित्य ही अपने घर में अतिथि और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। परंतु शिव पूजन कैसे करें, शास्त्रों में शिव पूजन की क्या विधि बतलाई गई है, यह सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो भगवान शिव की पूजा के लिए कई सारे शास्त्र हैं जो कई प्रकार के नियम कहते हैं, परंतु जो शिव पूजन के लिए शास्त्र शिरोमणि है अर्थात श्री शिव महापुराण, उसमें क्या विधि बतलाई गई है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हम जो आपको विधि बताने जा रहे हैं, इस विधि के अनुसार आप चाहें तो महाशिवरात्रि के दिन भी पूजन कर सकते हैं। महीने की जो प्रत्येक शिवरात्रि आती है उस दिन भी इसी नियम के अनुसार पूजन कर सकते हैं। अगर आप सोमवार का उपवास रहते हैं और अगर आपके पास समय है तो आप इस विधि के अनुसार जो है सोमवार के दिन भी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रदोष व्रत करते हैं, उस दिन भी भगवान शिव का पूजन करें इसी नियम के अनुसार, अथवा श्रावण के महीने में प्रत्येक दिन इसी नियम के अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। हम आपको जो यह शिव पूजन की विधि बताने जा रहे हैं, यह श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता सृष्टि खंड के त्रयोदश अध्याय अर्थात 13वें अध्याय में वर्णित है, जिसका आप लोग भी अवलोकन कर सकते हैं। परंतु सबके पास ग्रंथ सहज प्राप्य नहीं होता, सहज में प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आपको यह बता रहे हैं। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो के आरंभ में ही हम आपको यह सुझाव दे रहे हैं कि आप चाहें तो एक कागज और कलम लेकर के बैठें और इस विधि का एक छोटा रूपांतरण आप अपने शब्दों में कागज कलम के माध्यम से लिख लेवें, ताकि आपको सहज हो सके। अब आते हैं मुख्य विषय पर। ब्रह्मा जी सभी ऋषि महात्माओं को समझाते हुए कह रहे हैं, अतः परम प्रवक्ष्यामि पूजा विधिमनुत्तमं श्रूयताम ऋषयो देवाः सर्व काम सुखावहम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपको एक ऐसी शिव पूजा की विधि बतलाने जा रहा हूं जो सभी अभीष्ट कामनाओं को देने वाली है, प्रदान करने वाली है। इसलिए सबसे पहले उपासक को, साधक को क्या करना चाहिए? ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय संस्मरेत सांबकम शिवम। उपासक को चाहिए कि वह जो है भगवान शिव और पार्वती का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उठने के पश्चात वह नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए, स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जाए। अगर आप उपवास रहते हैं तब आपको 2 कार्य विशेष रूप से करने हैं। पहला कार्य है, स्नान करते समय गर्म पानी से स्नान ना करें। जिस दिन उपवास रहा जाता है उस दिन गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए और तेल नहीं लगाना चाहिए। जिस दिन हम उपवास रहते हैं उस दिन हमें अपने शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। स्नानादि कार्य करने के पश्चात शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करने के पश्चात अगर आपके घर में ही भगवान शिव का मंदिर है अथवा शिवलिंग विराजमान है तो आप अपने मंदिर के सम्मुख आ जावें, अथवा अगर आप शिवालय में जाकर के भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो शिवालय में पहुंच करके भगवान शिव को सबसे पहले हाथ जोड़ करके उठाना है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदयेशय उत्तिष्ठ त्वामुमा स्वामिन् ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। भगवान शिव के समीप पहुंच करके हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मेरे हृदय में शयन करने वाले, हे उमाकांत,
आप उठिए और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। ऐसा प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के पश्चात जिस स्थान में पूजा करना है उस स्थान को शुद्ध पवित्र करें। शुचौ देशे ततो गत्वा गोमयाद्यपमार्जिते आसनं च शुभं तत्र रचनीयं द्विजोत्तमाः। जिस स्थान में पूजा करना है उस स्थान को गोमय अर्थात गोबर के माध्यम से लीप करके शुद्ध पवित्र करना चाहिए। अगर गोबर उपलब्ध ना हो पाए तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके इसके बाद उस हल्दी से युक्त जल के माध्यम से उस स्थान को शुद्ध पवित्र करें। इसके बाद जो है आसन लगा करके वहां बैठ जाना चाहिए। एवं कृत्वा त्रिपुंड्रं च रुद्राक्षान् धारयेन् नरः संपाद्य च स्वकं कर्म पुनराराधयेत् शिवम्। इसके बाद स्वयं को त्रिपुंड लगावें, रुद्राक्ष धारण करें और जो नित्य कर्म होता है, जो रोज का संध्या वंदन होता है, वह संध्या वंदन पूरा करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा की सामग्री की तैयारी कर लेवें। अन्नोदकं तथा तत्र शिव पूजार्थमाहरेत् अन्यद् वस्तु च यत्किंचिद् यथाशक्ति समीपगम्। अर्थात भगवान शिव की पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है, अन्न, जल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल, पुष्प इत्यादि यथाशक्ति, कोई बंधन नहीं बताया गया है यहाँ, यथाशक्ति समीपगम अपने पास रख लेवें। गुरोश्च स्मरणं कृत्वा तदनुज्ञामवाप्य च संकल्पं विधिवत् कृत्वा कामनाञ्च नियुज्य वै पूजयेत् परया भक्त्या शिवं सपरिवारकम्। पूजा की संपूर्ण तैयारी कर लेने के पश्चात अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु मान करके उनको प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद विधिवत पूजा का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात भगवान शिव के परिवार का पूजन आरंभ करें। लक्ष्य लाभयुतं तत्र पूजयित्वा नमेत् पुनः चतुर्थ्यन्तैर्नाम पदैर्नमोन्तैः प्रणवादिभिः। अर्थात शुभ और लाभ के साथ भगवान गणपति का नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करें। नाम मंत्र क्या है? श्री गणेशाय नमः आवाहयामि, श्री गणेशाय नमः आसनं समर्पयामि। इस तरह नाम मंत्रों के द्वारा भगवान गणपति का शुभ और लाभ के साथ पूजन करें। क्षमाप्यैनं तदा देवं भ्रात्रा चैव समन्वितं पूजयेत् परया भक्त्या नमस्कुर्यात् पुनः पुनः। गणेश जी का पूजन करने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करें और उनको नमस्कार करें। इसके बाद उनके भाई कार्तिक का पूजन करें और उन्हें भी बारंबार नमस्कार करना चाहिए। द्वारपालं सदा द्वारे तिष्ठन्तं च महोदरं पूजयित्वा ततः पश्चात् पूजयेत् गिरिजां सतीं। इसके बाद भगवान शिव के द्वार पर सदा विराजमान रहने वाले महोदर अर्थात नंदी जी का पूजन करें। सती साध्वी गिरिजानंदिनी मां भगवती उमा का पूजन करें। नमस्कृत्य पुनस्तत्र गच्छेच्च शिव सन्निधौ यदि गेहे पार्थिवीं वा हैमीं वा राजतीं तथा धातुजन्यां तथैवान्यां पारदां वा प्रकल्पयेत् नमस्कृत्य पुनस्तांच पूजयेत् भक्ति तत्परः। इन सब का पूजन करने के पश्चात इन सब को नमस्कार करे और शिवालय में जाए अथवा अपने घर में मिट्टी के शिवलिंग में, सोने के शिवलिंग में, चांदी के शिवलिंग में, किसी धातु के शिवलिंग में अथवा पारा इत्यादि के शिवलिंग में जाकर के भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। तत्र तु द्वारपालानां नियमो नास्ति सर्वथा गृहे लिंगं च यत्पूज्यं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। कई लोगों का प्रश्न रहता है
कि हम जब शिवलिंग का पूजन करते हैं तो क्या गणों का पूजन, द्वारपालों का पूजन आवश्यक होता है? तो वही बात जो है इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि घर में द्वारपाल इत्यादि देवताओं के पूजन का नियम अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो करें अथवा नहीं भी करें, क्योंकि जो शिवलिंग घर में प्रतिष्ठित होता है उसमें अपने आप ही सभी देवताओं का, सभी गणों का, द्वारपालों का पूजन हो जाता है। पूजा काले च सांगम वै परिवारेण संयुतम आवाह्य पूजयेद्देवं नियमोऽत्र न विद्यते। घर में होने वाली शिव पूजा में भगवान शिव के परिवार का पूजन और शिव के अंगों का पूजन करना अनिवार्य नहीं है, उसका भी विशेष नियम नहीं है। अगर आप करते हैं तो वह श्रेष्ठ है, नहीं करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। शिवस्य सन्निधिं कृत्वा श्वासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखस्तदा स्थित्वा पुनराचमनं चरेत्। भगवान शिव की पूजा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि साधक को, उपासक को भगवान शिव के समीप बैठना चाहिए और उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। यजमान का मुंह, साधक का मुंह, उपासक का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पश्चाच्चैवार्घपात्रेण छालयेल्लिंगमुत्तमम्। उत्तर दिशा की ओर मुख करने के पश्चात भगवान शिव को अर्घ्य पात्र के माध्यम से जल से स्नान करावें और हाथ जोड़ करके भगवान शिव का ध्यान करें। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एवं ध्यात्वा शिवं सांब आसनं परिकल्पयेत्। इस तरह से ध्यान इत्यादि करने के पश्चात भगवान शिव को सुंदर आसन की व्यवस्था करें। ततश्चाचमनं कृत्वा शंभवे परमात्मने पश्चाच्च पंचभिर्द्रव्यैः स्नापयेत् शंकरं मुदा। आसन की अलग से व्यवस्था करें और इसके बाद भगवान शिव को पंचामृत इत्यादि जो भी द्रव्य हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि, उनके माध्यम से भगवान शिव की पूजा करें, अर्थात भगवान शिव का अभिषेक करें। वेद मंत्रैर्यथा योग्यन्नामभिर्वाह समन्त्रकैः चतुर्थ्यंत पदैर्भक्त्या द्रव्याण्येवार्पयेत् तदा। कुछ लोग कई बार यह प्रश्न करते हैं कि हमसे तो रुद्राभिषेक के मंत्र नहीं आते, हम क्या करें? तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेद मंत्री, वेद मंत्रों से करें। पहला प्रयास यही करें कि वेद मंत्रों के माध्यम से करें। आपसे नहीं हो रहा है तो आचार्य जी को बुलावें। अगर वह भी नहीं हो रहा है तो नाम मंत्री, नाम मंत्र के द्वारा भी आप अभिषेक कर सकते हैं। चतुर्थ्यंत पद, जो चतुर्थी युक्त नाम होता है, जैसे कि श्री शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, तो ये शिवाय यह चतुर्थी युक्त नाम पद है। इसलिए ऐसे मंत्रों का नाम जप करते हुए अभिषेक करें। तथाभिलषितं द्रव्यमर्पयेत् शंकरोपरि ततश्च वारुणं स्नानं करणीयं शिवाय वै। नाम मंत्रों का जप करते हुए भगवान के प्रिय पदार्थों से, प्रिय द्रव्यों से उनका अभिषेक करें। प्रिय पदार्थ क्या है? दूध है, गन्ने का रस है, कुशा युक्त जल है, शुद्ध जल है, गंगा जल है इत्यादि जो भगवान के प्रिय पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के माध्यम से भगवान का अभिषेक करें और इसके बाद वारुणम, शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा लेवें। सुगंधं चंदनं दद्याद्दन्यलेपानि यत्नतः ससुगंध जलेनैव जलधारां प्रकल्पयेत्। इसके बाद भगवान शिव को चंदन इत्यादि लेपों के द्वारा स्नान कराना चाहिए। लेप क्या कहलाते हैं? तो चंदन, हल्दी, कुमकुम
अष्टगंध, यह सब जो है लेप में आते हैं, तो इनके माध्यम से भी भगवान को स्नान कराना चाहिए। भस्म इत्यादि से भी भगवान को स्नान कराना चाहिए। और उसके बाद ससुगंध जलेनैव, सुगंधित जल के माध्यम से भगवान को अच्छे से स्नान करा लेना चाहिए। पश्चादाचमनं दद्यात् ततो वस्त्रं समर्पयेत्, तिलाश्चैव यवावापि गोधूमामुद्गमाशकाः। सुगंधित जल से स्नान कराने के पश्चात भगवान को आचमन कराना चाहिए और सुंदर सुंदर शुद्ध पवित्र वस्त्र भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ भगवान को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द इत्यादि धान्य अर्पित करने चाहिए। कुशपुष्पैश्च धत्तूरैर्मन्दारैर्द्रोण संभवैः तथा च तुलसी पत्रैर्बिल्वपत्रैर्विशेषतः पूजयेत् परया भक्त्या शंकरं भक्तवत्सलं सर्वाभावे बिल्वपत्रमर्पणीयं शिवाय वै। भगवान को धान्य अर्पित करने के पश्चात पुष्प अर्पित करना चाहिए। पुष्पों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुशा का पुष्प, द्रोण का पुष्प, धतूरे का पुष्प अथवा मंदार के पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। पत्रों के विषय में कह रहे हैं कि तुलसी पत्रैर बिल्व पत्रैर विशेषतः, तुलसी पत्र और बिल्व पत्र विशेष रूप से अर्पण करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ती, उनके लिए यह विशेष बात कही जा रही है कि तुलसी पत्र और बिल्व पत्र विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए। अगर पूजा में इन सभी पत्रों और पुष्पों का अभाव है, तब भगवान शिव को मात्र बिल्व पत्र अर्पित कर देना चाहिए। बिल्व पत्र अर्पित कर देने से सभी पत्रों और पुष्पों का फल प्राप्त हो जाता है। ततो धूपः प्रकर्तव्यो गुग्गुला गुरुभिर्मुदा दीपो देयस्ततस्तस्मै शंकराय घृताप्लुतः। पुष्प और पत्र के माध्यम से पूजा करने के पश्चात भगवान शिव को धूप और दीप दिखाना चाहिए। ततो देयं शिवायैव नैवेद्यं विविधं शुभं तत् आचमनं प्रीत्या कारयेद्वाविलम्बतः ततः शिवाय ताम्बूलं सांगोपांगं विधाय च। धूप दीप के पश्चात भगवान शिव को सुंदर नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात आचमन करावें और भगवान शिव को सांगोपांग लौंग इलायची से युक्त तांबूल अर्पित करें। कुर्यादारार्तिकं पंच वार्तिकामनुसंख्यया पादयोश्च चतुर्वारं द्विकृतो नाभिमण्डले एककृत्वो मुखे सप्त कृत्वा सर्वांग एव हि ततो ध्यानं यथोक्तं वै कृत्वा मंत्रमुदीरयेत्। तांबूल अर्पित करने के पश्चात भगवान की 5 बत्तियों के द्वारा आरती करना चाहिए। आरती का विधान बताते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबसे पहले 5 बार पैरों की आरती करना चाहिए, 2 बार उदर प्रदेश की अर्थात नाभि क्षेत्र की, जहां नाभि होती है वहां 2 बार आरती करना चाहिए और 1 बार मुखमंडल की आरती करना चाहिए। जब मुखमंडल की आरती हो जाए तो 7 बार पूरे अंगों में आरती दिखाना चाहिए। ऊपर से लेकर के नीचे तक 7 बार आरती करना चाहिए। इस तरह से भगवान को 14 बार आरती दिखाना चाहिए, 14 बार आरती घुमाना चाहिए। यथा संख्यम यथा ज्ञानं कुर्यान् मंत्र विधिन्नरः गुरुपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र जपम सुधी। आरती करने के पश्चात सभी को आरती दिखाएं और भगवान के सम्मुख बैठ करके गुरु मंत्र का जाप करें अथवा गुरु के बताए हुए मंत्रों का जाप करें। अगर गुरु नहीं बनाया है, गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तब जो है यथाशक्ति भगवान के नाम मंत्र का जाप करना चाहिए।
स्तोत्रैर्नानाविधैः प्रीत्या स्तुवीत वृषभध्वजम् ततः प्रदक्षिणाङ्कुरयाच्छिवस्य च शनैः शनैः। भगवान का नाम जप करने के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों के माध्यम से भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति कर लेने के पश्चात भगवान शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करते समय बहुत जोर से भागना दौड़ना नहीं चाहिए। पैरों में किसी भी प्रकार का जूता चप्पल इत्यादि नहीं होना चाहिए और भगवान की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। नमस्कारांस्ततः कुर्यात् साष्टांगं विधिवत् पुमान् ततः पुष्पांजलिर्देयो मंत्रेणानेन भक्तितः। भगवान की प्रदक्षिणा करने के पश्चात भगवान को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और हाथ में पुष्प लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। पुष्पांजलिं समर्प्यैव पुनः कुर्यान्नतिं मुहुः स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभो। भगवान शिव को पुष्पांजलि इत्यादि अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शिव, आप अपने परिवार के साथ अपने स्थान को जावें, अपने धाम को जाएं और जब भी पूजा का समय हो, जब भी मैं आपका दोबारा पूजन करूं, तब आप अपनी शक्तियों के साथ अपने परिवार के साथ मेरी पूजा को आकर स्वीकार करें। इति संप्रार्थ्य बहुशः शंकरं भक्तवत्सलं विसर्जयेत् स्वहृदये तदपो मूर्ध्नि विन्यसेत्। इस तरह से बारंबार भगवान की प्रार्थना करें और भगवान को बारंबार नमस्कार करें। नमस्कार करने के पश्चात भगवान के अभिषेक का जो जल होता है तदपो वह जल मूर्धनिम विन्यसेत, अपने सिर पर धारण करे, हृदय पर लगावे। जो लोग भी कहते हैं कि भगवान शिव को चढ़ाया हुआ जल अथवा दूध अपने सिर पर नहीं लगाना चाहिए, उसके लिए यह विशेष श्लोक है कि उस जल को, जो अभिषेक किया हुआ जल है, उसे मूर्धनिम विन्यसेत, मूर्धनि अर्थात सिर, और उस पर विन्यसेत धारण करें, अपने हृदय में भी धारण करें और शीश पर भी धारण करें। इस तरह से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह बहुत ही सरल विधि है, इसमें किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है और यह शास्त्रोक्त है। शिव पुराण के अंदर ब्रह्मा जी यह बता रहे हैं। इसलिए इस विधि के अनुसार आपको अपने उपवास के दिनों में, जब भी आप भगवान शिव का उपवास रहते हैं, चाहे वह महाशिवरात्रि का हो, शिवरात्रि का हो, सोमवार का हो, प्रदोष का हो अथवा श्रावण मास का हो, उन सब उपवास के दिनों में इसी तरह से विधि पूर्वक, नियम पूर्वक आपको पूजन करना चाहिए। आशा करते हैं कि शिव पूजा से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।